गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 7th के सोशल साइंस के वर्कशीट नंबर 14 को डिस्कस करेंगे। बेटा यह आपके सामाजिक और राजनीतिक जीवन के चैप्टर 1 समानता से ली गई है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वर्कशीट को बच्चों। बेटा यहाँ पर आपको एक इमेज दिखाई गई है, ये है हमारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की फ़ोटो। तो यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा कहे गए कुछ इम्पॉर्टेंट बात है वो हमें यहाँ बताई गई है कि उन्होंने आत्मसम्मान को लेकर हमें क्या क्या बातें बताई हैं। उनका कहना था कि आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जिंदा जो रहना है वो अशोभनीय है, जीवित रहना अच्छा नहीं है। आत्मसम्मान यानी कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट वो बहुत ज़रूरी है। आत्मसम्मान हमारे जीवन का सबसे ज़रूरी हिस्सा है और इसके बिना जो व्यक्ति है वो नगण्य है, यानी कि बिल्कुल शून्य है, बिल्कुल कोई उसके जीवन का जो है मतलब नहीं है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने वाले व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है और जो भी व्यक्ति अपने आत्मसम्मान के साथ जीना चाहता है उसको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष ही जो है वो व्यक्ति को बल, विश्वास और मान्यता दे सकता है। हमें जो है निरंतर कठिन संघर्ष करने पर ही जो बल है, विश्वास है, मान्यता मिलती है। मनुष्य जो है बच्चों वो नाशवान है, यानी कि हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति जो है उसको ये संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान यानी कि अपने जीवन का जो इस्तेमाल है वो आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने के लिए और अपने जीवन को, मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। और किसी भी जो साहसी व्यक्ति है उसके लिए आत्मसम्मान रहित जीना जो है उससे ज़्यादा अशोभनीय कुछ भी नहीं है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं वो आत्मसम्मान को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानते थे। अब यहाँ पर हमें बेटा समानता स्थापित करने के लिए जो भारतीय संविधान ने क्या प्रावधान किए हैं वो बताया गया है कि संविधान में ऐसी कौन सी चीज़ों पर ध्यान दिया गया है जिससे समानता स्थापित हो सके। तो ये प्रावधान है बच्चों, पहला है कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है, कि हर एक व्यक्ति जो है वो कानून के समक्ष बराबर है। दूसरा है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान व लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी व्यक्ति, थर्ड पॉइंट है ये, सभी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों का उपयोग कर सकते हैं। ये सार्वजनिक स्थल बेटा जहाँ पर हम सभी जा सकते हैं, जैसे हमारा पार्क हो गया, अगर हम बात करें स्कूल की तो स्कूल में भी हर एक व्यक्ति जा सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति से संबंधित है, लड़का है, लड़की है, तो कोई भी भेदभाव नहीं होगा, वहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है। तो सार्वजनिक स्थलों पर हर कोई व्यक्ति जा सकता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है बेटा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया, यानी कि छुआछूत जो है उसको ख़त्म किया गया है। अब बच्चों शासन ने जो है, अब देखो संविधान ने तो हमें समानता दे दी है और संविधान के द्वारा जो समानता हमें दी गई है, तो शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। पहला है बच्चों कि कानून के द्वारा, कि एक तो समानता हमें कानून के द्वारा मिलती है, दूसरा क्या है जो सरकार है वो कुछ योजनाएं बनाती है, कुछ कार्यक्रम बनाती है जिसके द्वारा जो सुविधाहीन समाज है उनको मदद मिलती है। जैसे बहुत सारी स्कीम्स चलाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे जो व्यक्ति हैं, जैसे आपने भी देखा होगा स्कॉलरशिप्स भी मिलती है बच्चों को। तो जिन लोगों को जो है ये सुविधाएं नहीं मिल पाई थी पहले के समय पे, वो अपना विकास नहीं कर पाए थे, इसलिए सरकार द्वारा इन योजनाओं को चलाया जाता है ताकि वो अपना विकास कर सकें। और भारत में अनेक ऐसे कानून हैं जो व्यक्तियों के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। बहुत सारे कानून बनाए गए हैं ऐसे जो व्यक्तियों को समानता का अधिकार दिलाते हैं। और कानून के साथ साथ सरकार ने भी उन समुदायों को जिनको सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार जिनके साथ किया गया था, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हैं। तो बच्चों आपने भी देखा होगा, सुना होगा कि पहले के समय पे भी बहुत पहले से ही जाति धर्म के आधार पर लोगों के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था, जिसकी वजह से वो अपना विकास नहीं कर पाए थे। तो इन लोगों के लिए भी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं ताकि वो अपना विकास कर सकें। यह जो योजनाएं हैं ये सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिल पाए थे अब उन्हें अधिक अवसर मिल सकें। उसके बाद बात करते हैं बेटा हम यहाँ पर मध्याह्न भोजन व्यवस्था की।
तो ये जो है बेटा हमारा मिड डे मील कार्यक्रम है। मध्याह्न भोजन व्यवस्था को ही हम मिड डे मील कहते हैं। आप सभी इससे परिचित होंगे कि मिड डे मील जैसे स्कूल में मिलता है। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूलों द्वारा दिया जाता है। तो बेटा यहाँ पे प्राथमिक की बात की गई है, लेकिन 8th तक जो है उन सभी बच्चों को हम मिड डे मील देते हैं स्कूल में। तो दोपहर का जो भोजन है वो स्कूलों में दिया जाता है। और यह जो योजना थी, जो स्कीम थी मिड डे मील की, वो सबसे पहले बेटा तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई थी, तमिलनाडु में शुरू की गई थी। उसके बाद 2001 में बच्चों उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट था, उन्होंने ऑर्डर दिया कि सभी राज्य सरकार जो है इसे अपने स्कूलों में 6 महीने के अंदर अंदर मिड डे मील स्कीम को शुरू करें। और इस जो कार्यक्रम था, ये जो मिड डे मील, इसके बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट हमें देखने को मिले, सकारात्मक प्रभाव हुए इसके। कि उदाहरण के लिए जैसे दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूलों में जाना शुरू कर दिया। अब पॉजिटिव रिजल्ट क्या है इसके, कि जो गरीब बच्चे थे उन्होंने क्या किया, स्कूलों में जाना शुरू किया। बेटा जो गरीब बच्चे होते थे उनको क्या होता था, खाना भी नहीं मिल पाता था, भूखे पेट वो स्कूल भी नहीं जा पाते थे, उनके माँ बाप उनको स्कूल नहीं भेज पाते थे। तो जब मिड डे मील मिलना शुरू हुआ तो लोगों को लगा कि हमारे बच्चों को खाना भी मिल जाएगा, साथ साथ पढ़ाई भी हो जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कूल में भेजा जाने लगा और वो नियमित रूप से स्कूल भी जाने लगे। जो टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, वो बताते हैं कि पहले जब बच्चे लंच टाइम में क्या करते थे, खाना खाने घर जाते थे, लेकिन जब वो घर चले जाते थे तो फिर वापस नहीं आते थे स्कूल। लेकिन जब से मिड डे मील मिलने लगी स्कूलों में, तब से उनकी जो उपस्थिति है स्कूल में उसमें बहुत ज़्यादा सुधार आया है। और इस कार्यक्रम से, मिड डे मील स्कीम से, जातिगत पूर्वाग्रहों को भी कम करने में सहायता मिली। क्योंकि बच्चे जो है स्कूल में सभी एक साथ बैठकर और एक जैसा खाना खाते हैं मिड डे मील में, जिससे उनमें समानता का भाव पैदा होता है, समानता आती है उन सब में। उनको समान, एक जो है बच्चे एक दूसरे के समान ही फील करते हैं। क्योंकि बेटा अगर ऐसा नहीं हो तो जो अमीर बच्चे हैं वो बहुत अच्छा खाना लेके आए, गरीब बच्चे हैं वो उतना अच्छा खाना नहीं ले पाए, उनको फीलिंग ऐसे आ सकती है कि हम जो हैं इनसे कम हैं। तो जब मिड डे मील स्कीम जो है तो सबको एक जैसा ही खाना मिल रहा है, उसमें एक साथ बैठकर खा रहे हैं सभी जाति के बच्चे, सभी धर्म के बच्चे, लड़का हैं लड़की है, सब जो है एक साथ बैठकर एक जैसा खाना खा रहे, जिससे कि समानता की भावना को बढ़ावा मिला। अब यहाँ पर है बेटा, हम सब जानते हैं कि जो कानून है उसके द्वारा समानता का अधिकार दिया गया, भेदभाव जो है किसी के साथ भी नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, ये सब जानते हुए भी भेदभाव का जो व्यवहार है वो करते हैं लोग एक दूसरे के साथ। वे जाति, धर्म, दिव्यांगता, आर्थिक स्थिति और लिंग के आधार पर लोगों के साथ असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है, तभी पॉसिबल है, जब लोग जो है ये विश्वास करने लगे कि सभी जो है एक समान है, कोई किसी से कम नहीं है। हर व्यक्ति को सम्मानजनक व्यवहार का अधिकार है, हर व्यक्ति को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। और प्रजातंत्र यानी कि लोकतंत्रीय समाज में इसे स्थापित करना एक सतत संघर्ष, एक लंबा संघर्ष है, जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों का सहयोग भी ज़रूरी है। व्यक्ति और समाजों का सहयोग होना चाहिए, तभी हम समानता स्थापित कर पाएंगे पूरी तरह से। अब हम इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। बेटा हमारा पहला क्वेश्चन है, समानता के लिए भारतीय संविधान में किए गए प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। इसका आंसर है बच्चों, समानता के लिए भारतीय संविधान में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। पहला, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। सेकंड, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्मस्थान एवं लिंग के आधार पर भेदभाव की मनाही। थर्ड, सभी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों का उपयोग कर सकते हैं। फोर्थ, अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों हमारा, मध्याह्न भोजन व्यवस्था किस प्रकार समानता लाने में सहायक हुई है, वर्णन कीजिए। इसका आंसर है बेटा, मध्याह्न भोजन व्यवस्था में सभी विद्यार्थी एक साथ बैठकर भोजन करते हैं, सब एक जैसा खाना खाते हैं, जिससे उनमें समानता की भावना आती है और सभी अंतर समाप्त करने में सहायता मिलती है। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, समाज में समानता स्थापित करने के लिए कुछ उपाय बताइए।
इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे, समाज में समानता स्थापित करने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। पहला, आर्थिक भेदभाव को दूर करने के लिए गरीबों के लिए योजनाएं चलानी चाहिए। सेकंड, लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए लड़के और लड़कियों को समान अवसर दिए जाने चाहिए। थर्ड, धार्मिक समानता के लिए सभी धर्मों को समान समझना चाहिए। फोर्थ, समाज में सभी व्यक्तियों को समान समझना चाहिए। फिफ्थ, सुविधाहीन समाज के लिए अच्छी योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। अब कोविड से संबंधित वर्कशीट के एंड में एक संदेश दिया गया है कि 2 गज अथवा 6 फुट की शारीरिक दूरी का पालन कीजिए। तो बच्चों, कोरोना से बचने के लिए हम सभी को 2 गज और 6 फुट की शारीरिक दूरी का पालन करना चाहिए। इतनी दूरी हमें अपने आपस में बनाकर रखनी चाहिए। चाहे हम कहीं हमारे घर में कोई आता है या हम कहीं बाहर जा रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस है ये हमें मेंटेन करना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकेंगे। यहाँ पर हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको वर्कशीट समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और हाँ बच्चों, अगर आपको कोई चीज़ यहाँ पे समझ नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाय बाय बच्चों, हैव अ गुड डे प्यारे बच्चों।